हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई नीट एंड बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है फ़िज़िक्स इन मिनट्स, जिसमें अभी हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को डील कर रहे हैं जिसको करने में स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ परेशानी आती है, कुछ ना कुछ दिक्कतें उनको फील होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स। तो टॉपिक स्टार्ट करें उसके पहले हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये चीज़ें पहुंच सके और हमें उनका भी आपकी तरह प्यार मिल सके। आपका प्यार, आपके लाइक, आपके शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन है और इस मोटिवेशन, इस एनर्जी से हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिलता है। हम और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल्स। तो टॉपिक स्टार्ट करें तो इसमें हम दो केस बनाएंगे। पहला केस बनाएंगे कि जब जो दोनों डाइपोल्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। when dipoles are parallel to each other। अच्छा, हम ये मान के चल रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि जो डाइपोल्स हैं वो क्या होते हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कैसे निकाले जाते हैं। तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इसके लिए आप हमारे और जो वीडियो हमने बनाए हुए हैं जिसके लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि डाइपोल क्या होते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला केस हमने बनाया है कि जब दोनों डाइपोल्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम क्या करें, दो डाइपोल्स बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं एक डाइपोल ये है जिसकी वैल्यू है P1 और एक डाइपोल ये है जिसकी वैल्यू है P2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, R। आगे बढ़ें उसके पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ कि ये हमें पता है कि एक कोई डाइपोल है जिसकी डायरेक्शन है, ये अगर लेफ़्ट है ये राइट है, लेफ़्ट से राइट है, और ये इसकी डायरेक्शन है P1 डाइपोल है। तो इसके इक्विटोरियल पॉइंट पर, इक्विटोरियल मतलब कि इसके परपेंडिकुलर लाइन हो और इसके बीच से पास हो रही हो, तो उस लाइन के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। तो उस इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर ये डिस्टेंस r है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर ये E1 है तो कितना होगा, KP1/r³। इसी तरह से किसके लिए निकाली जा सकती है, E2 की। तो ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी सी चीज़ जो है आपको पता होगी। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता है कि इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं डाइपोल की वजह से, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये किस तरह से फाइंड आउट की गई है। तो वापस इस वीडियो पर आते हैं। तो हमने ये पता कर लिया है कि इस P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पर होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस P1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक, जिसको हमने लिखा E1, और इस P2 की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हमने लिखा क्या, E2। ठीक है, अब हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा हुआ है, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, तो वो जो होती है वो कितनी होती है, U = -PE cos ऑफ थीटा। और मैं यहाँ पर जो P ले रहा हूँ वो ले लेता हूँ P2। तो P2 के साथ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, E1। तो P2 क्या है, डाइपोल, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और cos थीटा क्या है, दोनों डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं इस डाइपोल और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो मेरे को दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, पाई। तो थीटा = क्या हो गया, पाई, और ये क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -P2E1, और ये हो गया cos पाई, और 180 डिग्री भी लिख सकते हो। तो cos पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P2E1। अच्छा, E1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, KP1/r³। तो ये वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा, KP1P2/r³।
तो ये हो गया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोर्स। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो रिलेशन है क्या होता है, U इक्वल्स टू माइनस dF ओवर dr। तो हम यहाँ पर F इक्वल्स टू होता है माइनस, F इक्वल्स टू माइनस du अपॉन dr। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे किसकी, du की। तो ये हो जाएगा d अपॉन dr और ये बनेगा क्या, k p1 p2 अपॉन r क्यूब, इतना बन गया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या बनेगा, वापस चेक करो। तो F इक्वल्स टू k p1 p2 बाहर और क्या बाहर, माइनस बाहर, और डिफरेंशिएशन जो होना है वो किसका होना है, 1 अपॉन आर क्यूब का। तो 1 अपॉन आर क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो r की पावर -3 ऊपर आएगा, तो डिफरेंशिएशन -3, तो ये बनेगा 3k p1 p2 अपॉन r की पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया है, x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या बनेगा, x n माइनस 1, और आपने जो डिफरेंशिएशन किया है वो क्या है किसका, r पावर 3 का, तो ये बनेगा r पावर -3 का। तो ये बनेगा -3 और r -3 - 1 जो कि क्या हो जाएगा, r पावर 4। तो जब दो डायपोल्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3k p1 p2 अपॉन r पावर 4। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दो डायपोल्स हैं, शॉर्ट डायपोल्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। k जो होगा k, उसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि आपको डायपोल्स की वैल्यू दी है तो डायरेक्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो मेरे समझ में यहाँ तक आप लोगों को इसे समझने में कोई शंका, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा और मुझे भी समझ आ गया है। चलिए साहब, अब दूसरा इसका जो केस है, दूसरा केस कौन सा है कि जब दोनों जो डायपोल हैं वो एक दूसरे के एक्सिस पर हैं, दोनों कोएक्सियल हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर हैं। व्हेन टू डायपोल्स आर कोएक्सियल, एक ही एक्सिस के ऊपर हैं दोनों डायपोल, तो उस केस में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए साहब, तो एक डायपोल ले लिया मैंने ऐसे P1 और एक डायपोल ले लिया मैंने ऐसे P2, और इनके बीच की डिस्टेंस वही कितनी, R ले ली। तो इस P1 की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होगा E1, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो किस डायरेक्शन में होगी, जो डायपोल की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली इस P2 के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया यहाँ पर, और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो किसकी है, जो डायपोल की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब कोएक्सियल पॉइंट के लिए जो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं 2kp अपॉन r क्यूब। मेरे को इतना समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू है आप लोगों को पता होगा कि ये वैल्यू मैंने कैसे लिखी है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, तो वहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने ये वैल्यू कैसे निकाली है। तो वापस से बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, और मैं ये दोनों ले लेता हूँ P2 और E1 वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, तो डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल्स टू माइनस P2 E1 और कॉस और थीटा। इस बार ये जो थीटा है दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, तो माइनस P2 E1 और कॉस 0 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस P2 E1। अच्छा, E1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2k P1 अपॉन R क्यूब, तो U की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस k P1 P2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पर मल्टीप्लाई और किससे हो जाएगा 2 से, क्योंकि 2 भी है। अब हमें क्या निकाले, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस du ओवर dr। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखो d ओवर dr, और ये माइनस 2k P1 P2 अपॉन R क्यूब, ठीक है।
तो ये बन जाएगा हमारा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाहर क्या क्या आ गया 2k P1 P2, और डिफ्रेंशिएशन जो होना है वो किसका होगा 1/r³ का। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन के आएगा आपके पास -6k P1 P2 अपॉन r⁴। तो जब दोनों एक दूसरे के कोएक्सियल हैं तो उस टाइम दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है -6k P1 P2 अपॉन r⁴। और ये भी कई बार या बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना है, पूछा भी जाता है। यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब जो दोनों जो फोर्सेस हैं वो उनको बीच में लगने वाले वो कौन से होंगे, अट्रैक्टिव। और यहाँ पर जो प्लस साइन आ रहा है इसका मतलब जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, रिपल्सिव। ध्यान रखना, अगर प्लस में आ रही है वैल्यू तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव, और अगर माइनस में आ रही है तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाला होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। और उसके दो हमने केस देखे, एक बार जब दोनों पैरेलल थे और एक बार दोनों जब कोएक्सियल थे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है, मेरे समझ में आप लोगों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों का प्यार हमें इसी तरह से ज़्यादा मिल सके, जिससे हम और बेहतरीन वीडियोस बना सकें। तो और बेहतरीन वीडियोस के लिए देखते रहिए निंजा प्रेप फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और देखते रहिए निंजा प्रेप। थैंक यू।